गाजीपुर बॉर्डर पर जो है किसान लगातार अपनी मांगों को लेकर के अड़े हुए हैं कि उनकी मांग जो है वो पूरी होनी चाहिए। सरकार कहीं ना कहीं इनकी मांगों को नहीं मान रही है कि इनकी मांग जो है वो पूरी होनी चाहिए। कृषि बिल जो है सरकार वापस ले। तो हमारे साथ है किसान यूनियन के अध्यक्ष हुए। जी, मैं भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति से राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। ठाकुर धर्मेंद्र सिंह मेरा नाम है। देखिए, अब सरकार को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि सरकार डर चुकी है किसानों से। क्यों? किसान अपनी खेती से भी फ्री हो चुका है और अब किसान के पास कोई ऐसा काम नहीं है। अब किसान पूरी तरीके से इस आंदोलन में शामिल होने के लिए घर से निकल चुका है और सरकार ने वो स्थिति इस किसानों के साथ बना दी है। जगह जगह बैरियर लगा दिए गए हैं देहात में, और आपके हर जिले में ऐसा कोई जिला नहीं जहाँ किसानों को नहीं रोका जा रहा। ऐसा है, जब सरकार हमारी इन मांगों को नहीं मानेगी, तीनों बिलों को वापस नहीं लेगी, तो किसान तो मजबूरी आएगा यहाँ। सरकार ये सोच रही हो किसान डर जाएगा हमसे या हमारी पुलिस से या ये ठंड की वजह से। अब वेरिफिकेशन करा ले, चेक करा ले, ऑनलाइन उनकी आईडी चेक करे और आईडी के आधार पर उनके गांव, नाम, पता, तहसील सब चेक कर ले। सरकार को पता चल जाएगा कि ये किसान है या कौन है, पता चल जाएगा ना। किसानों को कहा जाता है कि ये तो खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, ये किसान के नाम पर जो है अपने आप को। देखिए, जब हम खालिस्तानी हैं, पाकिस्तानी हैं, तो ये सरकार ये कह रही है कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो आप पे अधिकारी और कहाँ थे जब ये खालिस्तानी और पाकिस्तानी है? तो आपने इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की अभी तक? बताएं प्रधानमंत्री जी। आप मतलब आपकी जब तक मांग ये पूरी नहीं होगी, आप लोग ऐसा है, अब उनके पास कोई ऐसा शब्द नहीं बचा के जिससे कि वो बच सके। अब वो घिर चुके हैं और होपलेस हो चुके हैं। अब वो इसीलिए तो कह रहे हैं किसानों को समझाने की जरूरत है। इस कृषि बिल के बारे में अभी उन लोगों को पता नहीं है, इसलिए हमारे जितने भी बीजेपी कार्यकर्ता हैं या सांसद हैं, अब किसानों के बीच में जाएंगे, इस बिल के बारे में उन्हें बताएंगे। देखिए, आज तक कोई किसानों के बीच में नहीं गया, लेकिन अब जो जा रहे हैं वो भी ज़्यादा गरीब लोगों को, मजदूरों को 2,000, 1500 रुपये का लालच देके और 10 आदमी इकट्ठे करके और वहाँ दिखा देते हैं कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता। कई हम किसान हैं। नहीं, आप मेरी बात नहीं समझे, मेरा क्वेश्चन नहीं समझे। जी, जो कृषि बिल है, सरकार कहती है किसानों को इस कृषि बिल के बारे में पता नहीं है। जितने भी हमारे बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, जितने भी हमारे सांसद हैं, वो किसानों के बीच में जाएंगे, इस कृषि बिल के बारे में उन्हें समझाएंगे कि ये कृषि बिल जो है उनके हित में है। ऐसा है जैसे कि प्रधानमंत्री जी या उनके जितने मंत्री ये चाह रहे हैं कि हम ही पढ़े लिखे हैं। किसान भी एक से एक तो पढ़ा लिखा है, एक से एक सौ किसान ग्रेजुएशन वाला खेती कर रहा है आज की डेट में, खेतों में पानी लगा रहा है, कसला चला रहा है। वो दिमाग से ये निकाल देंगे किसान नहीं जानता। जब उन्होंने किसानों के लिए 3 बिल लागू किए हैं और किसानों को पसंद नहीं है, तो इन्हें वापस लेने में क्या परेशानी है? हमको तो पसंद नहीं है, आपने जब हमारे लिए बनाए हैं और हमको पसंद नहीं है, तो तुम्हें वापस लेने में क्या परेशानी है? इसका जवाब हमें दे दें। ऐसे तो अन्य बिल आए हैं, वो उसकी भी मांग उठने लग जाएगी कि इन्हें भी वापस लो। ऐसा है, ये चाह रहे हैं कि इसको वापस ले लिया तो आगे की जो रणनीति है हमारी, जैसे रेल बेचनी है, बिजली बिक रही है, रेल बेचने की भी स्थिति बन गई है। कहने का मतलब है हम लोग सड़क पे आ जाएंगे आने वाले समय में, और सरकार कभी ये नहीं चाहती कि ये लोग आगे बढ़ें। तो आगे हम बढ़ जाएंगे तो सरकार को मुंह तोड़ जवाब देंगे। इसलिए चाह रहे हैं किसान गड्ढे में पड़े रहें और 2-2 हज़ार रुपये में इनको बहलाते रहो, पटाते रहो। इनकी रणनीति है। जितने भी हैं ये किसान, कोई किसान ऐसा है कि स्कॉर्पियो लेकर आ रहा है, BMW गाड़ियाँ लेकर आ रहा है। देखिए, जब ये हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज़ और 10-10, 20-20 करोड़ की गाड़ियों में घूम सकते हैं, कि हम 1-2 लाख 3 लाख की गाड़ी में नहीं घूम सकते। भाई 2 लाख रुपए में BMW पुरानी गाड़ी मिल जाएगी, हम तो पुरानी लेते हैं, नहीं तो हम निकालते नहीं कभी। भाई हम भी देखते हैं, भाई जब वो नेता BMW में घूम रहे हैं, OD में घूम रहे हैं, तो हम सोचते हैं भाई हम 8 साल पुरानी ले लो, उससे ही काम चल जाएगा हमारा। हमारा भी तो मन है, हमारे बच्चों का भी तो मन है, हम भी तो घूम सकते हैं, उनमें क्या परेशानी है? बताएं आप, क्या गिरा पट्टा लिखा हुआ है? आपका कहने का ये है कि किसान को ये समझते हैं कि ये गरीब है और गरीब ही रहे, खेती कर रहा है, खेती बाड़ी करता है। इनका कहने का मतलब यही है, इनकी जो पॉलिसी है ये है कि किसान गरीब बना रहे, और गरीब बना रहेगा तो हमको याद करेगा, इसीलिए। और हम आगे बढ़ गए तो हम इनको याद नहीं करेंगे, इनको फिर मुंह तोड़ जवाब देंगे। फिर ऐसा ना हो कभी किसानी नेता बन जाए, फिर इनको पछाड़ दे किसान। इसलिए इनकी रणनीति है कि किसान को आगे उभरने मत दो, किसान गड्ढे में ही पड़ा रहे। लेकिन किसान अब जाग चुका है और अपनी ताकत को पहचान चुका है। जिस तरीके से किट करके इनको जिताया ना, अब पिट करना है। बस 2 ही काम है। ज़्यादातर आप कहाँ से आए हैं सर? जिला बुलंदशहर से आए हैं आप। अब 2022 में जो है
उत्तर प्रदेश में जो है सीएम के चुनाव होने वाले हैं, क्या इस किसानों का जो मुद्दा है इससे उनके चुनावों पर प्रभाव पड़ेगा? इस मामले को तो पूछने की तो मैं जरूरत नहीं है, वो तो आप भी समझ रही हैं। 2022 में तो भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से सफा हो गई, होनी नहीं है, हो गई। आने वाले समय में कितना ही पैसा बांट लें, कितने ही लोलोपोप बांट लें किसानों के लिए, लेकिन किसान अब बहकाए में नहीं आने वाला। किसान जान चुका है इनकी आदत को। जिस तरीके की अभी मेरी डिकेट जी से बात हुई थी, राकेश डिकेट जी से, उन्होंने कहा था हम 26 जनवरी पर जो परेड निकलती है वहाँ पर ही कुछ ऐसा काम करेंगे जिससे सरकार को जो है सुनना पड़ेगा। ये तो रणनीति हम सब जितने भी यूनियन वाले हैं सब बनाए रहे। ये तो हमें करना, डंडा ही वहीं फहराना आपके में। हाँ, वही जाना आपकी बार। ट्रैक्टर वहीं लेके सब ट्रैक्टर, चाहे कितने बैरियर आ जाए तो हमें तोड़ने पड़े। ट्रैक्टरों के आगे ऐसे ऐसे हमने बम्पर लगवा दिए हैं जिससे कि ट्रैक्टर पे आगे कोई नुकसान ही ना हो। दही टक्कर मारेंगे, लगाओ बेल्ट कराओगे, क्या करोगे वहाँ? लगाओ कितनी ऊँची मट्टी के ढेर लगाओगे, गड्ढे कराओगे। लेकिन जगह जगह तो बैरिकेड लग रहे हैं, एक नहीं लग रहे, 10-10 लग रहे हैं, 20-20 लग रहे हैं, ऊपर से कांटे वाले बैरिकेड भी लगा दिए गए हैं। कैसे जाएंगे आप लोग? दिल्ली में तो एंट्री बंद है आप लोग। अच्छा, वो किसने लगाए? वो भी तो इंसानों ने लगाए, वो भी तो इंसान सुरक्षा कर रखी है। ऐसा जब वो बैरियर किसानों ने या मजदूरों ने लगाए हैं तो हम भी तो इंसान है, हम उनको जब लगा सकते हैं तो तोड़ भी सकते हैं। वो भी कहीं ना कहीं हमारे भाई हैं। हाँ, ऐसी बात नहीं। ठीक, यानी कि आपका पूरा इरादा है, और पूरा इरादा है, नहीं है, ये बिल वापस ही करा के रहेंगे और इन्हें करना पड़ेगा।